क्रिकेट की दुनिया में हर कहानी का एक लास्ट चैप्टर होता है। पर जब दो जायंट्स विराट कोहली और रोहित शर्मा एक साथ एक ही निशाना सेट करते हैं, आईसीसी ओडीआई वर्ल्ड कप 2027, तो वो चैप्टर नहीं, एक आखिरी महायुद्ध बन जाता है। इंडियन क्रिकेट फैंस के लिए ये सफ़र 2023 के दर्दनाक फाइनल से शुरू हुआ, जहां घर पर वर्ल्ड कप हारा गया। लेकिन इस हार के बाद इन दो वेटरन्स ने 2025 आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में भारत को शान से जीत दिलाकर अपनी विरासत और ज़रूरत दोनों साबित की। रोहित शर्मा, जिन्होंने 56 ओडीआईज में 75 विन परसेंटेज के साथ इंडिया को सफलता दी है, और विराट कोहली, जिन्होंने 2025 चैंपियंस ट्रॉफी में अपना 51वां ओडीआई शतक बनाया, दोनों ही अब सिर्फ ओडीआई फॉर्मेट पर फोकस कर रहे हैं। उनका रिसेंट सक्सेस ये दिखाता है कि उनमें कला अभी भी पीक पर है, पर असली कॉन्फ्लिक्ट एबिलिटी का नहीं है, वो तो साबित हो चुकी है। असली चैलेंज है लॉजिस्टिक्स और टाइम की कमी। अब जब वो टेस्ट और टी20 इंटरनेशनल से सेमी रिटायर्ड हो चुके हैं, क्या वो 2027 के लिए अपनी मैच फिटनेस और 50 ओवर की रिदम को सस्टेन कर पाएंगे? क्या 2027 का वर्ल्ड कप इन दो लेजेंड्स का आखिरी डांस होगा, या ये सफ़र बीच में ही रुक जाएगा? ये सवाल सिर्फ फैंस के दिमाग में नहीं, बल्कि सिलेक्टर्स और एक्सपर्ट्स के बीच में भी घूम रहा है। इन दो सुपरस्टार्स ने पिछले कुछ सालों में एक नया दस्तूर सेट किया है, मल्टी फॉर्मेट शेड्यूल से स्ट्रैटेजिक रिट्रीट। रोहित शर्मा ने सबसे पहले 2024 टी20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद टी20 इंटरनेशनल से संन्यास घोषित किया। इसके बाद आईपीएल 2025 के दौरान उन्होंने टेस्ट क्रिकेट को भी अलविदा कह दिया, जिसके तुरंत बाद विराट कोहली ने भी टेस्ट फॉर्मेट से संन्यास ले लिया। यह डिसीजन उनके शरीर पर से वर्कलोड कम करने के लिए ज़रूरी था, ताकि वो अपने आखिरी बड़े निशाने जैसे कि ओडीआई वर्ल्ड कप पर पूरा फोकस कर सके। लेकिन इस ट्रांजिशन का एक बहुत बड़ा गहरा असर पड़ा है, कैप्टनसी का बदलाव। शुभमन गिल को अब ऑफिशियल रूप से ओडीआई टीम का नया कैप्टन बना दिया गया है, जिन्होंने रोहित शर्मा को रिप्लेस किया। रोहित शर्मा अब टीम में सिर्फ एक सीनियर ओपनिंग बैट्समैन के रूप में है। लीडरशिप की पेडिग्री और टीम में उनका स्टेटस उनके सिलेक्शन को गारंटी करता था, पर अब गिल के कैप्टन बनने और गिल के ओडीआई बैटिंग में नंबर 1 रैंकिंग पर होने के बाद रोहित शर्मा, जो 2027 तक 40 साल के हो जाएंगे, उन्हें अपनी जगह सिर्फ मेरिट और पीक परफॉर्मेंस के बेसिस पर बनाए रखनी होगी। इस सेफ्टी नेट का हटना रोहित शर्मा पर एक दबाव क्रिएट करता है। 2027 में होने वाले वर्ल्ड कप तक रोहित शर्मा 40 साल के हो चुके होंगे और विराट कोहली 38। क्रिकेट में ये एज प्रोफाइल चैलेंजिंग ज़रूर है। जब हम क्रिकेट की लॉन्गिविटी देखते हैं तो सचिन तेंदुलकर ने 2011 वर्ल्ड कप 38 की उम्र में जीता था, लेकिन फिजिकल डिक्लाइन और रिएक्शन टाइम का इम्पैक्ट नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। फॉर्मर इंडियन कैप्टन सुनील गावस्कर ने सीधे तौर पर यह सवाल उठाया है कि क्या ये दो लीजेंड्स इनफ ओडीआईज और इंटेंसिटी की प्रैक्टिस खोज पाएंगे जिसे वो इंटरनेशनल लेवल पर शार्प बने रहे। यह सवाल सिर्फ फिजिकलिटी का नहीं है, ये कंसिस्टेंसी और मैच रेडीनेस का है, जिसके लिए कंटिन्यूस गेम टाइम ज़रूरी है। रोहित और विराट के सामने सबसे बड़ी हर्डल है बीसीसीआई का लिमिटेड ओडीआई शेड्यूल। 2025 आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के बाद से लेकर 2027 वर्ल्ड कप तक इंडिया का इंटरनेशनल कैलेंडर बहुत कम है। 50 ओवर फॉर्मेट के लिए अगले 2 सालों में इंडिया सिर्फ 8 बायलैटरल सीरीज खेलेंगे, जिसमें मैक्सिमम 24 मैचेस होंगे। गावस्कर ने चिंता जताते हुए कहा है कि सीजन में सिर्फ 7 या 8 ओडीआईज खेलना वर्ल्ड कप जैसी बड़ी टूर्नामेंट की तैयारी के लिए अपर्याप्त है। इस स्कैरसिटी का मतलब है कि हर मैच एक मिनी फाइनल है। अगर कोई एजिंग प्लेयर चोटिल हो जाए, उसकी फॉर्म डीप होती है, तो सिस्टम उसे रिकवर करने का टाइम नहीं देगा। विराट और रोहित दोनों ही हर साल आईपीएल में इंटेंस क्रिकेट खेलते हैं, पर टेक्निकल एक्सपर्ट्स इस बात पर सहमत है कि टी20 फॉर्मेट 50 ओवर की एंड्योरेंस और साइकोलॉजिकल डिमांड्स को रेप्लिकेट नहीं करता। इरफान पठान ने इस डिफरेंस को बहुत अच्छे से समझाया था। रेगुलर फिटनेस और गेम टाइम फिटनेस में बहुत अंतर होता है। उन्हें 140 प्लस स्ट्राइक रेट टी20 मोड से निकालकर एंकर रोल में शिफ्ट करना पड़ेगा, जहां वो अक्सर 40 प्लस ओवर्स तक बैटिंग करते हैं। इस डिलेमा का सोल्यूशन है मैंडेटरी डोमेस्टिक 50 ओवर पार्टिसिपेशन। सुनील गावस्कर और इरफान पठान से लेकर रविचंद्रन अश्विन तक सभी वेटरन्स ने दोनों खिलाड़ियों को विजय हजारे ट्रॉफी में खेलने की अपील की है, ताकि वो मैच फिटनेस मेंटेन कर सके और सिलेक्टर्स को अपनी इंटेंट दिखा सके। बीसीसीआई ने स्पेसिफिक टाइमलाइन भी सेट की है, जब इंडिया साउथ अफ्रीका में लिमिटेड ओवर्स टूर करके लौटेगा और न्यूजीलैंड के खिलाफ होम सीरीज शुरू होने से पहले। ये वीजेटी के लिए परफेक्ट है। सिलेक्टर्स की असली उम्मीद है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली ये इंटरल्यूड के दौरान अपनी स्टेट साइड्स के लिए कम से कम 3 से 6 लीग मैचेस में ज़रूर फीचर हो।
वीएचटी में पार्टिसिपेट करना सिर्फ फिजिकल नहीं, मेजर साइकोलॉजिकल चैलेंज भी है। वर्ल्ड के दो सबसे बड़े क्रिकेटिंग आइकन्स का डोमेस्टिक स्टेट सिस्टम में वापस आना एक कमिटमेंट का प्रूफ है। अगर कहा जाए तो ये सिर्फ क्रिकेट का नहीं, ये ईगो और कमिटमेंट का टेस्ट है, लेकिन इस घर वापसी का एक विन विन एंगल भी है। रविचंद्रन अश्विन ने हाईलाइट किया था कि वीएचटी में खेलने से यंगर जनरेशन को ये सीखने को मिलेगा कि प्रेशर को कैसे हैंडल किया जाता है। अगर रोहित शर्मा या विराट कोहली इस वीएचटी को स्किप करते हैं तो सीधे नॉन पार्टिसिपेशन उन्हें कमिटमेंट पर फैटल डाउट्स खड़ा कर देगा। जब विराट और रोहित 2027 की तरफ देख रहे हैं तभी शुभमन गिल अनडिस्प्यूटेड नंबर 1 ओडीआई बैट्समैन बन चुके हैं और वो ओडीआई टीम के कैप्टन भी है। रोहित शर्मा जो अभी सेकेंड पे और विराट कोहली फोर्थ पर है। रोहित शर्मा ओपनर के रूप में इमीडिएट और क्रेडिबल थ्रेट का सामना कर रहे हैं। यशस्वी जायसवाल एक एग्रेसिव लेफ्ट हैंडर और ईशान किशन लेफ्ट हैंडेड विकेट कीपर बैट्समैन रोहित के लिए स्ट्रॉन्ग अल्टरनेटिव है। विराट कोहली के लिए मिडिल ऑर्डर में श्रेयस अय्यर और तिलक वर्मा जैसे यंग बैट्समैन लगातार प्रेशर बना रहे हैं। उनकी रिसेंट सक्सेस एक टेम्पररी इंसुलेशन देता है, पर उन्हें इस एलिट लेवल को सस्टेन करना होगा जहां स्लाइट रिग्रेशन भी डिक्लाइन का सिग्नल माना जाएगा। 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में आयोजित होगा। साउथ अफ्रीका के वेन्यूज अपनी पेस और स्टीप बाउंस के लिए इंटरनेशनल रिवॉन्ड है। सफलता के लिए पेस और एक्स्ट्रा बाउंस को निगोशिएट करना मैंडेटरी है। साउथ अफ्रीकन पिचेस पर विराट कोहली का रिकॉर्ड फिनोमिनल रहा है। क्रिकेट एनालिस्ट के बीच ये जनरली एक्सेप्टेड है कि कोहली साउथ अफ्रीका के कंडीशंस का बॉस है। 2018 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ ओडीआई सीरीज में उनका एवरेज एक स्ट्रैटेजिक 186 था। उनकी टेक्निक उन्हें इन कंडीशंस के लिए परफेक्टली सुटेबल बनाती है, इसीलिए अगर उनकी फिटनेस बनी रहती है तो उनका सिलेक्शन लगभग गारंटीड हो जाता है। लेकिन रोहित शर्मा के लिए साउथ अफ्रीकन कंडीशंस हमेशा एक मिक्स चैलेंज रही है। 2018 साउथ अफ्रीका ओडीआई सीरीज में रोहित शर्मा का एवरेज सिर्फ 28 था। ओपनर होने के नाते रोहित शर्मा को न्यू बॉल को सामना करना पड़ेगा जब बाउंस और मूवमेंट मैक्सिमम होती है। 40 साल की उम्र में रिक्वायर्ड रिफ्लेक्सेस मेंटेन करना एक कांस्टेंट स्ट्रगल होगा। इस कॉन्टेक्स्ट में रोहित का परफॉर्मेंस आने वाले 2025-26 बायलैटरल ओडीआईज में नॉन निगोशिएबल प्रूफ होगा। क्या विराट कोहली और रोहित शर्मा 2027 में इंडियन टीम का हिस्सा होंगे? यह सवाल अब इमोशन से नहीं, मैथ और फिजियोलॉजी से हल होगा। उनका सिलेक्शन अब ऑटोमेटिक लेगेसी का मामला नहीं है। उनका सफ़र 3 हाई स्टेक्स रिक्वायरमेंट्स पर डिपेंड करता है। वीएचटी कंप्लायंस, उन्हें विजय हजारे ट्रॉफी ज़रूर खेलना होगा ताकि वो सिलेक्टर्स को अपनी कमिटमेंट का प्रूफ दे। फिटनेस एंड आईपीएल कंसिस्टेंसी, उन्हें 2026 और 27 आईपीएल साइकिल्स में एलिट फिटनेस मेंटेन करनी होगी, गेम टाइम फिटनेस को इग्नोर किए बिना। द 24 गेम डोमिनेंस, अगले 2 सालों में होने वाले 24 लिमिटेड बायलैटरल मैचेस को हाई स्टेक्स ऑडिशंस के रूप में ट्रीट करना होगा। अगर वो इस डिटेल्ड रोड मैप को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करते हैं तो वो इंडिस्पेंसिबल बने रहेंगे। खासकर विराट कोहली, जिनका साउथ अफ्रीका में एक्सेप्शनल रिकॉर्ड है, उन्हें एक सिलेक्शन एज देता है। लेकिन अगर वो डोमेस्टिक मैंडेट पर फल्टर करते हैं या 40 की उम्र में सस्टेन फिटनेस मेंटेन्स नहीं कर पाते तो ट्रांजिशन बहुत स्विफ्ट और पेनफुल होगा। शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल और ईशान किशन जैसे यंग ब्लड तैयार है। सिलेक्टर्स फ्यूचर देखेंगे, पास नहीं। इंडियन क्रिकेट का दिल और दिमाग इन दो लेजेंड्स के आखिरी 2 साल की चैलेंज के लिए तैयार है। हम फैंस बस ये उम्मीद करते हैं कि ये आखिरी डांस पूरा हो और ये 2 लीजेंड्स इंडिया के लिए एक और वर्ल्ड कप लाए।